चकल्लस। सरकार अभी बीजेपी की है मध्य प्रदेश में, क्या चाहते हैं कि ये बदलाव या फिर यही? नहीं, मैं बदलाव के बारे में कुछ नहीं। जो भी सरकार हमारी बात सुने, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है हमको। एक मदारी आ गया है और वो अपना खेल बताता है और नए नए प्रकार के खेल बता करके जनता को सम्मोहित कर करके और अपन जो 5 साल में सरकार को देख रहे हैं, दूसरी सरकार आए तो उससे बेहतर काम करेगी। तो लोगों को हर 5 साल में सरकार बदलना चाहिए, तो हो सकता है कि बेहतर काम करेगी। डबल इंजन की सरकार रहेंगी ना तो थोड़ा सा ठीक चलती है। ये तो सिंगल इंजन में अकेले बेचारा विधायक क्या करेंगे? अच्छा विधायक है पर क्या करेंगे, इसकी सरकार ही नहीं है तो, है ना। तो वो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। चुनावी चकल्लस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चुनावी चकल्लस एक ऐसी मुहिम है जो जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, जनता की आवाज़ को सही पटल पर रखने के लिए मंच प्रदान करती है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर मध्य प्रदेश के लोकप्रिय चैनल ने जनता की आवाज़ को, जनता के मूड को जानने के लिए एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है चुनावी चकल्लस। इस मुहिम में हम जनता की आवाज़ को सही पटल पर रखते हैं। आज हमारे साथ पीछे आप देख पा रहे हैं कि तमाम प्रबुद्ध जन हैं, कांग्रेस से भी हैं कुछ लोग भाजपा से हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। चुनावी चकल्लस कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम आपको बैतूल के बारे में छोटा सा एक शॉर्ट में जानकारी दे देते हैं। सूर्यपुत्री माँ ताप्ती के उद्गम स्थल के बारे में ऐसी चर्चा है कि यहाँ के सागौन की लकड़ी 7 समंदर पार अमेरिका में भी, वहाँ व्हाइट हाउस में भी उपयोग होती है। साथ ही कॉफ़ी के बागान और गुड़ की मंडी के लिए भी बैतूल क्षेत्र चर्चाओं में है। मुगल काल में अखंड भारत के केंद्र बिंदु में इसे बदनूर नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश का गठन हुआ इसे बैतूल नाम में परिवर्तित कर दिया गया। नर्मदापुरम संभाग में आने वाले इस जिले की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 15,75,247 है। वहीं कुल मतदाता 6 लाख हैं और साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 70.14 है। 5 विधानसभा सीटें बैतूल क्षेत्र में आती हैं, वहीं एक संयुक्त रूप से लोकसभा सीट है। अभी जहां हम लोग खड़े हैं अंबेडकर चौक पे बैतूल के, यहां ये सीट कांग्रेस के पाले में है। सबसे बड़ी बात बैतूल की जनता की ये रही है कि काम के आधार पर जनता यहां की मत देती है, जिससे यहां पर कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा आती रहती है सीट। अभी फिलहाल हम बातचीत चुनावी चकल्लस को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि यहाँ इस बार प्रदेश बैतूल की जनता किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है और यहाँ पर क्या परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना, तमाम विषयों पे हम जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो लगभग 5 विधानसभा का भ्रमण कर चुके हैं, उनसे हम पहले कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक हुसैन रिजवी हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। क्या कहना चाहते हैं जो अभी तो बैतूल की हम लोग बात करें, क्या यहाँ पे स्थिति है बैतूल विधानसभा में? जी, बैतूल विधानसभा में यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है। कोई भी निर्णायक स्थिति नहीं है, लेकिन जो भी मेहनत कर लेगा वो चुनाव जीत जाए। किसकी टक्कर है? कांग्रेस और भाजपा, हेमंत खंडेलवाल और नीलय डागा कांग्रेस और भाजपा से हैं। पिछले चुनाव में हेमंत खंडेलवाल भाजपा के यहाँ चुनाव हारे हैं, नीलय डागा चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार स्थिति हेमंत खंडेलवाल की थोड़ी ठीक दिख रही है। और बैतूल जिले की 5 विधानसभा सीटों पर 4 सीटों पर भाजपा की स्थिति काफ़ी ठीक है। मुल्ताई विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति, हम उस पर आते हैं। ये कह रहे हैं कि इस बार हेमंत खंडेलवाल की स्थिति ठीक है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं तो ये बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर चीज़ की महंगाई बढ़ते जा रही है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि अभी जो ब्लड प्रेशर और शुगर की जो दवाई थी उसकी भी कीमत बढ़ गई है। इनके राज में खाली इंसान सस्ता हो गया, बाकी हर चीज़ महंगी हो गई। और कमलनाथ जी जिन्होंने इस ज़िले में बहुत काम किए हैं, हमको नल जल योजना में करोड़ों रुपए दिए हैं। यहाँ पूरी जो रोड आप देख रहे हैं चकाचक, वो कमलनाथ जी की देन है और कमलनाथ जी के नाम पे वोट मिलेंगे और कांग्रेस 5 सीट जीतेगी। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ की देन है, कमलनाथ ने विकास किया, लेकिन लोगों में ऐसी चर्चा है कि जो यहाँ की परियोजनाएं थी कमलनाथ जी उठा के उसको छिंदवाड़ा ले गए, जैसे मेडिकल कॉलेज तमाम। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, कमलनाथ जी ने जो बैतूल की जो विकास थे, जो नल जल योजना से लेके करोड़ों रुपया यहाँ बैतूल के लिए दिया। हमारा बैतूल नागपुर 4 लेन कमलनाथ जी की देन है, बैतूल भोपाल कमलनाथ जी की देन है। और शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 18 सालों में सिर्फ अवैध उत्खनन, रेत का दोहन, यहाँ हमारा आपने अभी सागौन का नाम लिया, सागौन की लकड़ियाँ काट कर पूरे जंगल सत्यानाश करने का। कौन काट रहा है, कौन सत्यानाश कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ के जंगल काटे, यहाँ की नदियों का दोहन किया। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि बैतूल जिले की 5 विधानसभाएं सीट आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश सचिव के नेतृत्व में हम 5 सीटें बैतूल की कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है।
ये कह रहे हैं कि यहाँ के सागौन की जो बेशकीमती लकड़ी है, उच्च क्वालिटी, कह रहे हैं कि भाजपाई काटवा दे रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय विधायक आपके हैं, फिर कैसे संभव है ये विधायक की लड़ाई आपने शायद सुनी नहीं है। पूरे न्यूज़पेपर भरे रहते हैं। वो ज़मीन के विधायक हैं, वो जन जन युवा के नेता हैं, वो हर बात का विरोध करते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी अपने शासन का, प्रशासन का पूर्ण तरह से पूर्णतया बोलते हैं, दुरुपयोग करती है। विधायक की आवाज़ सुनी कहाँ? हमारा विधायक तो उनको हर क्षेत्र में उनको ललकारा, हर गलत काम के लिए रोका उसने, हर किसी की आवाज़ बना। आज नीले डागा जो यहाँ का विधायक हैं वो लोकप्रिय क्यों हैं? आप युवाओं से पूछिए वो लोकप्रिय क्यों है। आप ये छोटी छोटी दुकानदारों से ही पूछिए। उसने ज़मीन पर रह के काम किया है और जनता के हित के लिए क्या, पैसे के लिए राजनीति वो नहीं करते। और डागा परिवार की जो राजनीति है वो आप लोगों सबकी समझ से बाहर है। सागौन कटाई, कटाई जो आप बोल रहे हैं, ये छोटा मोटा मैटर नहीं है, ये बड़ा मैटर है। ये प्रशासन और सरकार से मिला मैटर हो सकता है। इसमें विधायकी की भूमिका कहाँ रहती है? ये कह रहे हैं कि युवाओं से पूछिए, युवा संतुष्ट है। रोजगार की तो व्यवस्था कुछ बैतूल में है ही नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है। रोज़गार के लिए आपको जो सत्ता पक्ष है उनसे पूछना चाहिए। 18 साल से उनका शासन है। रोज़गार के नाम पे बैतूल ज़िले में यहाँ पर 8 बार से भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही, नरेंद्र मोदी जी की 9 साल की। अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले एक खीले का भी फैक्ट्री बैतूल के लिए बता दें, रोज़गार के लिए बता दें, तो जो ये बोलेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। अगर इस ज़िले को किसी ने कुछ दिया है तो माननीय कमलनाथ जी ने दिया। चाहे मुख्यमंत्री शासन के समय लोगों के रोज़गार की बात आए, चाहे बैतूल नागपुर हाईवे की बात आए, चाहे अब्दुल्लागंज भोपाल की बात आए, चाहे इस शहर के विकास की बात आए। ये कह रहे हैं कि कमलनाथ ने सब कुछ दिया, लेकिन अभी आप देखेंगे कि भोपाल, बैतूल से भोपाल का हाईवे जो बन रहा है, हमको लगता है कि वर्षों से वो लंबित है। साहब ऐसा है, जो बैतूल से भोपाल का बन रहा है वो हाईवे बना और खसक गया। 5 साल से आप देख रहे हो 4 बार में थिगड़े लग रहे हैं, उसमें 4 बार टेंडर हो गए, अभी तक हाईवे नहीं बना। 6 साल हो गए। तो ये बीजेपी की जब से सरकार आई है, जब से बैतूल से भोपाल का हाईवे नहीं बना। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, नागपुर से बैतूल का हाईवे बन गया। जब से बीजेपी की सरकार आई, जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं, बस एक ठेकेदार बदल रहे, कमीशन खा रहे, फिर दूसरे ठेकेदार को दे रहे। आप देखिए 6 साल से पूरा रोड का काम फलका है। जो पुल बने वो भी बह गए हैं और इतना एक्सीडेंट हो रहे हैं और ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि आपको क्या बताएं। तो यहाँ हमारे जो डीडी सांसद विके जी है, उनके पास समस्या लेके जाओ तो वो घर पे छुप जाते हैं, मिलते नहीं है। उनकी मिसेज को खड़ा कर देते हैं, कोई भ्रमण नहीं है, एकदम मुंह मुद्रा लगा के बैठे हैं। 25 साल हो गए, मैं बडोरा से रहवासी हूँ। 25 साल में बडोरा में 5 बजे से 9 बजे तक इतना ट्रैफिक रहता है, इतने एक्सीडेंट होते हैं। ना हमारे सांसद महोदय वहाँ फॉलोअप करते हैं, किसान रात रात भर पड़ा रहता है, ना उनकी कोई देख रेख नहीं होती है। और बीजेपी के कार्य में इतनी रिश्वतखोरी बढ़ गई है कि एक चपरासी तक रिश्वत की बात करता है। मैं आप सबसे पुनः जुड़ूंगा, लेकिन मेरे पास सीनियर जो जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि सांसद मिलते ही नहीं, उनसे जाओ अपने पत्नी का आगे कर देते हैं। नहीं, सांसद का काम बैतूल मिलना नहीं है, उनका कारोबार दिल्ली से रहता है। हाँ जी, नहीं तो लगा दीजिए उनको आरोप, वो सही लगा रहे हैं। वो दिल्ली में, वो दिल्ली की भी भाई, उनको दिल्ली वाला काम है उनका और बड़े कामों में है। अभी उन्होंने अभी टेंडर निरस्त कराया है बैतूल भोपाल वाला। बैतूल भोपाल का टेंडर उन्होंने निरस्त कराया, दूसरे ठेकेदार काम दिए जो पहले नहीं कर रहा था। अभी बात चल रही थी यहाँ पर विकास कार्यों की, हम लोग बात कर रहे थे। कोई कह रहा सांसद मिलते नहीं है, कोई कह रहे हैं कि विधायक बहुत विकास कार्य। आपकी दृष्टि से क्या हुआ, क्या होना चाहिए था? विकास जिस हिसाब से होना चाहिए इतने सालों में, अभी जो सरकार चल रही वर्तमान में, ठीक है, तो आप बताइए। अब आप तो मीडिया वाले हैं, आप ये अच्छे से बता सकते हैं कि विकास वास्तव में हो रहा कि नहीं हो रहा। नहीं, आप यहाँ स्थानीय की बात करें, बैतूल की हम बात करें, तो आप बेहतर यहाँ के रहने वाले, आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, विकास की बात हो तो जितनी विकास होना चाहिए उस हिसाब से मेरे को लगता है कि नहीं हो रहा है। ये एक मेरा मत है। कहाँ कमी रह जा रही है, क्यों नहीं हो? बहुत सारी चीज़ों में है भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? वर्तमान में तो देखो, मौका सबको मिलना चाहिए। हर इंसान यही चाहता है कि एक ही सरकार पे डिपेंड ना हो, हर बार बदलते रहे, बहुत अच्छा है। मेरे साथ एक युवा भी है, मैं भी देख रहा था कि अपना ये अग्निवीर का टी स्टॉल लगाते छोड़कर यहाँ है। क्या नाम है आपका? विजय यादव है सर। आप अभी इस उम्र में अग्निवीर का वो लस्सी बेच रहे हैं? जी बिल्कुल। क्या हुआ ऐसा जो अपनी भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने स्टॉल चालू किया है।
तो उसी को बस अपनी एक ही सोच है कि मतलब कि जो अभी स्टार्टअप जो इंडिया में अभी जो चल रहा है बहुत तेज़ी से, जो औद्योगिक क्षेत्र में जो अपने जो भारत विकास कर रहा है, इसके चलते अपना उद्देश्य है कि आर्मी में जाके जो अपन ने सेवा नहीं कर पाए वो इस तरीके से जो सेवा पहुंचा पाए लोगों भारत के। सरकार से आपकी नाराज़गी है या नहीं है? देखिए, अगर देखे जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी कोई भी नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का हमको लीडर चाहिए वो अभी फ़िलहाल में है सेंटर में। बाकी सेंटर गवर्नमेंट मतलब कि जो अपनी एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट जो मतलब कि 4 साल से स्टेबल हो गई, जो लगातार जो 4 बार बन गई, थोड़ी सी स्टेबल है। तो बाकी हम तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई दूसरी गवर्नमेंट आए, मतलब कि अपने को जो अभी है सरकार में वही रहे, लेकिन थोड़ा सा काम में जो तेज़ी लानी चाहिए उन्हें, हमारी सोच। वर्तमान विधायक आप तो यहाँ स्टॉल लगाते हैं, इनके बारे में क्या? हाँ, विधायक वर्तमान में तो बढ़िया है, निलेडागा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी के भी हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सलूजा, मैं भाजपा का जिला सह कोषाध्यक्ष हूँ। यहाँ पर अभी मैं आपसे आने से पहले कुछ देर बात कर रहा, तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार जिस हिसाब काम करना चाहिए उस हिसाब से नहीं कर रही है, महंगाई, तमाम विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो कोई विषय जो है ये विपक्ष का छेड़ा गया शिगुफा है। अब एक बात बताइए, आज से 50 साल पहले जब महंगाई पे गाना बना था, 70 साल इनकी शासन रहा, 60 साल लगभग, तो महंगाई पे गाना उस समय क्यों बना था? तो ये तो महंगाई और कमाई, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ साथ चलते हैं। और जिस स्थिति में 2013 में मनमोहन सिंह महंगाई छोड़ के गए थे, उसके मुकाबले बड़ी आंशिक रूप से बढ़ी है, और उस रूप में हमने लोगों की इनकम बढ़ाने का भी काम किया। तो किसानों की आय बढ़ाने की कोशिश की है, समर्थन मूल्य पे हमने उसमें बढ़ोतरी की है, लगभग दोगुना हो गया है। ऐसी कई चीज़ें हैं। व्यापारियों के लिए हमने जो जीएसटी लाया, उसके बाद उनको जो टैक्स में बचत हो रही है, उसके कारण व्यापारी वर्ग एक बड़े रूप से खुश है हम लोगों से। यहाँ से चर्चा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ने वाले हैं, कुछ जानकारी ऐसी है क्या आप लोग? देखिए, जानकारी तो लगी है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर हमारे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ से लड़ते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और बड़ी मार्जिन से हम उनको यहाँ से जिता के वापस भेजेंगे और पुनः सत्ता में स्थापित करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ आप भी जुड़ चुके हैं, यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान लड़ने वाले मुख्यमंत्री, लेकिन अभी विपक्ष कह रहा था कि वो उनको हार का डर सता रहा है बुधनी में, इसलिए इधर भाग के आ रहे हैं। कौन भाग के आ रहा है इधर? सीएम शिवराज सिंह चौहान, बुधनी से उनको हार सता रहा है। नहीं, उनका नेटिव प्लेस है बुधनी से 50,000 से जीते हैं, उसके पहले ज़्यादा जीते थे, कैसे यहाँ आएंगे? नहीं, यहाँ लड़ने की चर्चा है ऐसी आम जनमानस। नहीं, गलत चर्चा है, किसने बोल दिया था? अच्छा, नहीं मतलब यहाँ चुनाव लड़ेंगे? ऐसी कोई चर्चा नहीं, वो बुधनी से ही लड़ेंगे? जी बुधनी से ही लड़ेंगे, ऐसी कोई चर्चा ही नहीं हुई है अभी। यहाँ से लड़ते हैं, फिर तो यहाँ से लड़ते हो, स्वागत है, तो बहुत अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे और बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। चलिए, ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ से शिवराज सिंह चौहान लड़ते बड़े मार्जिन से जीतने वाले, मतलब कि रिकॉर्ड टूटने वाला है। एक्चुअली क्या है, शिवराज सिंह चौहान और उनके साथियों ने पहले बैतूल की पूरी नदियों का दोहन कर लिया, पूरे जंगल कटवा लिए पिछले 18 सालों में, और अगर वो आएंगे तो बैतूल की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी, और बिल्कुल स्वागत है उनका, वो आए, कांग्रेस यहाँ तैयार है, और शिवराज सिंह चौहान भी लड़ने यहाँ से। हम 5 सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतरों से जीत रही है, कांग्रेस का विजय होना तय है। ये इनकी हताश है कि ये बार बार शिवराज सिंह, नरेंद्र मोदी के नाम पे कब तक वोट लोगे आप, कब तक वोट लोगे हैं विकास के नाम? और जो ये अभी भाई साहब बोल रहे थे महंगाई का, कि महंगाई तो 50 साल, तो वो अभी 9 साल पहले यूपीए गवर्नमेंट में 50 रुपये सिर्फ सिलेंडर भरा था, तो स्मृति ईरानी सिलेंडर ले लेके पूरी दिल्ली की सड़कों पे उनने मतलब तहलका मचाया, चूड़ियाँ फोड़ी हैं। अब कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए बताइए। ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनका काम ही आरोप लगाना है, काम करना आता नहीं है कांग्रेसियों को, इनको सिर्फ आरोप लगाना आता है। आप बताइए, पैंडेमिक आया, पैंडेमिक के बाद क्या स्थिति रही? ये चीज़ें सब भूल जा रहे हैं। एक सिलेंडर के रेट को लेकर पकड़े, हमने फ्री वैक्सीनेशन किया, एक व्यक्ति का देखा जाए तो 2000 रुपये फ्री वैक्सीनेशन, राशन हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। इनने आके हमारी जितनी भी योजनाएं थी, शिवराज सिंह चौहान की कन्या विवाह योजना बंद, संबल योजना बंद, सारी योजनाएं बंद कर दी थी, और आज वापस जो योजनाएं चालू हुई, पूरी जनता खुश है, और बड़े मार्जिन से 5 सीट भाजपा इस जिले से जीत के जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, 15 माह की कांग्रेस की सरकार थी, इस दौरान कांग्रेस का ये दावा रहा कि तमाम ऐसे बड़े किसान थे या जो छोटे किसान थे, ऐसे किसानों का कर्जा माफ हुआ।
अब ये किसान नेता मेरे साथ जुड़ गए, क्यों भाई साहब किसानों का कर्जा माफ हुआ? माफ हुआ है, कांग्रेस ने माफ किया, कमलनाथ जी ने माफ किया, 1 लाख तक का कर्जा माफ किया था और 3 लाख तक का शेष बचा वाला माफ करने वाले थे, जब तक ये इन्होंने विधायक को खरीद लिया और सरकार गिरा दी, अन्यथा पूरे किसानों का कर्जे माफ होता। कमलनाथ जी ने जो भी काम किए हैं नंबर 1 के किए हैं, टॉप के किए हैं। इनका रोड देख लो, नागपुर से बैतूल तक टापो टाप रोड है, यहाँ बैतूल से भोपाल तक का देख लो कितने गड्ढे पड़े हैं, कितना ऊबड़ खाबड़ है। जैसे शिवराज सिंह की ऊबड़ खाबड़ भाषा निकलती है वैसे रोड बना के रखा है। पूरा रोड का सत्यानाश है, पूरे किसान त्रस्त है, किसानों को पूरा बिजली चोर बना दिया, बिजली चोरी के कई प्रकरण दर्ज करा दी, कई किसान कुएं में कूद गए। जब तक भाजपा सरकार है, शिवराज सिंह जब से आए हैं बिजली चोरी का नियम लगा दिया। ये रात दिन झूठ बोलते हैं, झूठ इतना बोलते हैं कि ये नरेंद्र मोदी और दोनों झूठ की सरकार है। जब इनका झूठ सब खुल चुका है, झूठ खुल चुका है, अब कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं, किसानों कर्जा माफ हुआ है। आप इस पे क्या कहना चाहिए? किसानों को कहीं कर्जा माफ नहीं हुआ, एक भी किसान दिखा दे इसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ है, और ये सब झूठ बोल रहे हैं। अब कुछ लाके दिखा दे। 10 दिन में इनके युवराज ने कहा था कि 10 दिन में। मेरा एक सवाल है कि यहाँ पे 4 कांग्रेसी विधायक, मेरा एक सवाल है कि यहाँ 4 कांग्रेसी विधायक है, एक भी 10 कांग्रेसी विधायकों की जो कांग्रेस ने काम किया है। आते हैं आपके पास, आते हैं, 1 मिनट आते हैं। 10 दिन में माफ करने वाले थे। युवराज ने कहा था कि मुख्यमंत्री बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदला, 1.5 साल तक के सरकार रही। 4 विधायक इनके पिछले 4 विधायक है इनके पिछले 4 सालों से। इनके एक विधायक की उपलब्धि गिना दे, नहीं तो हमारे एक विधायक की उपलब्धि गिना देंगे और हमारे पूर्व विधायक की उपलब्धि गिना देंगे। माननीय हेमंत खंडेलवाल जी ने इस जिले में बहुत सा विकास किया है और इस जिले को विकास की दर पे लाके छोड़ा। आज इस क्षेत्र में चारों जगह, चारों तरफ से रोड जुड़े हुए हैं। भारत में मतलब भारत बैतूल का केंद्र जो है, बैतूल जिले के चारों तरफ से। और क्या कर रहे हैं, क्या विधायक ने कौन विधायक यहाँ पे बैतूल विधायक, वर्तमान विधायक 450 करोड़ का टैक्स चोरी का आरोप है। वो क्या विकास करेंगे जो खुद का जनता का पैसा खा जाए? ये देखिए, 1 मिनट, ये देखिए, इनका कहना है कि आपके जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने 450 करोड़ की चोरी कर ली। तो क्या वो नहीं, कौन सी चोरी? सरकार टैक्स की चोरी क्यों भाई साहब? एक सेकंड सरकार आरोप है। 1 सेकंड, सरकार इनकी, CBI इनकी, ED इनकी है ना, सब कुछ इनका, इनकम टैक्स, सेल टैक्स सब इनका। भैया अगर 450 करोड़ रुपए की चोरी करी है तो हमारा विधायक खुले के घूम रहे हैं, जेल क्यों नहीं गए? झूठ बोलते हैं। 20,000 रुपए उस शेल कंपनी में किसके हैं? अडानी वाले। उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। नरेंद्र मोदी और अडानी के क्या रिश्ते हैं? अडानी और अंबानी के से मोदी के क्या रिश्ते हैं? आपके पास आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले जो सरकार बनी थी कैसे बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। क्यों बीजेपी पे आप बताओ क्यों हुई? ऐसा क्यों हुआ? आप भी बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? विधायक इधर से उधर चले, विधायक को खरीदा गया और अभी सब बातें चल रही है यहाँ पे, सब गलत है ना। लोगों की बातें करते हैं ये सारे लोग, जब केसीसी किसान की हित की बात करते कि हमारे पास केसीसी हम बनवाने के लिए भटक रहे हैं, तो हमारे को गारंटर लाओ, ये लो, ये सारी चीजें क्यों है? मैं आपके पास आता हूँ। जी, आम जनता से राय लीजिए। 450 करोड़ की टैक्स चोरी पे क्या बोलेंगे? चलिए, ये आप किसी दल से तो नहीं है, स्वतंत्र व्यक्ति हैं। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं नीलेश डागा 450 करोड़ रुपए को चोरी कर ली। मुझे तो इस चीज़ का मालूम नहीं, लेकिन की होगी तो करी होगी पक्का है। मतलब वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। एक और सवाल करना चाहेंगे कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या होनी चाहिए? स्वास्थ्य की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हाँ, वर्तमान जो सरकार चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी, आप चाहते हैं बदले या फिर जैसे है ठीक है? ये ठीक है सरकार, अभी बहुत अच्छी सरकार है। जी हाँ। जी, क्या कह रहे थे बताइए? सोनिया गांधी से लेकर पूरी गांधी परिवार से लेकर नीलेश डागा तक सभी लोगों ने चोरी करी और इतना आरोप लगे हुए। वो तो कह रहे हैं कि भैया CBI आपकी है, ED आपकी है, जब मन में है छापा पड़ा क्या? ED की जांच हुई जब तो निकला 450 करोड़ का, नहीं तो बिना उसके तो पता नहीं लगता कि इतना सारा टैक्स चोरी करता है। जो विधायक टैक्स चोरी कर सकता है क्या वो जनता का भला कर सकता है? आम जनता से पूछिए एक बार, राय लीजिए ना एक बार आप।
एक इनसे ये अभी क्या था कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर नीले डागा वो शायद कहीं जा रहे थे और उस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता जो थे सड़क जाम कर वो मारुति नर्सिंग कॉलेज कोई है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने बड़े कड़े लफ्जे में एक तरह से कहें कि धमकी भरे अंदाज में उन्होंने उनको समझाया था और मुकदमा कायम करने की बात की। इस पर आप क्या कहें? देखिए, एक विधायक होने के नाते जब उनका काफिला और उन्होंने एक बड़ी चलती रोड को रोका, सबसे गंभीर बात ये थी, ये प्रश्न की, ये शायद ये मेरे भाई बीजेपी वाले भी स्वीकारेंगे ये स्वीकारेंगे। जब सरकार बीजेपी की है और बीजेपी का प्रशासन है, तो आप ये बताइए कि उस पे जो भी प्रदर्शन हो रहा है वो किसके विरुद्ध हो रहा है? यानी कि सरकार इतनी ज़्यादा जो लोग लाचार है कि खुद एबीपी के कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, वो छात्र सड़कों पे उतरे हैं। तो बताइए इसमें नाकामी किसकी है? सरकार की। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है, विकास पूरा ठप पड़ा है। ये लोग विधायक पे आरोप लगाकर मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। और मैं आपको पिछले बार इनकी 5 सीट थी, मेरे ही नेतृत्व में 5 में से 4 हमने जीती कांग्रेस ने। और मैं बोल रहा हूँ 5 सीट जीतने जा रहे हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 सीट हम जीतने जा रहे हैं। ये मुद्दे से भड़काने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। ये लोग हतोत्साहित हो गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, विपक्ष कह रहा है। देखिए, ये महंगाई की बात कर रहे हैं। 2004 में अटल जी ने सरकार छोड़ी थी, पेट्रोल 36 रुपये था। 2014 में इन्होंने छोड़ी, पेट्रोल 70 हुआ, 70 से ऊपर वो 72 रुपये 73 रुपये लीटर था। उस रेशो में आज देख लो 9 साल हो गए 100 रुपये है। तो महंगाई की दर वहाँ देखो आप 2004 से 14 के बीच में कितनी बड़ी है। उसके बाद विकास कार्य जो चल रहे हैं, जितनी द्रुत गति से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, पहले कभी कल्पना नहीं थी। विकास का तो नाम ही नहीं था, रोटी कपड़े में जनता परेशान थी। अब उसके बाद विधानसभा में जो ये विकास की बात कर रहे हैं, वो अन्य बातें कर रहे हैं उसको लेकर। तो जिस समय इन्होंने 18 में चुनाव लड़ा था, उस समय इनके मुद्दे थे। उस मुद्दे के तहत 2 लाख हर किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, हर बेरोजगार युवा को 4000 रुपये प्रति माह देंगे। किसके खाते में आया? 1.25 साल रहा है, 1.25 साल कम नहीं होता। वो कर्ज माफ़ करने के लिए डिफाल्टरों को राहुल जी ने कहा था, गिनती गिनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उनका तो कहना है, एक मिनट उनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीद लिया और खरीदने के बाद ऐसी सरकार गिरा दूंगा। भाई साहब, उनके विधायक इनके द्वारा की गई वादा खिलाफी के कारण खुद पार्टी छोड़कर उनने इस्तीफा दिया, वापस जनता के बीच में गए और जनता ने उनको चढ़कर वापस भेजा है। विधायक, इनका कहना है कि विधायक खरीदे नहीं गए, सरकार ने जो वादे किए थे वो जनता का पूरा नहीं हो रही थी, इस कारण हतोत्साहित थे और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में चले गए। सर, इन लोगों ने नहीं खरीदे थे। अभी अपन बैतूल जिले की बातें कर रहे हैं। बैतूल जिले में इन्होंने जो आदिवासियों का हक खाया था, इनकी झूठी सांसद पंवार, हाँ, वो आदिवासी बन के इन्होंने वो करे थे। उसके लिए ज्योति धुर्वे के लिए माफी मांगेंगे क्या? माफी मांगेंगे? ये माफी मांगेंगे साहब, ये आरोप सिद्ध नहीं कर सकते, कोई प्रमाणित नहीं है इनके पास, आरोप कोई सिद्ध नहीं कर सकते। सिर्फ ये गुमराह करते हैं, ओनली गुमराह। विकास की बात नहीं करेंगे, ये जब विकास की बात करो, विकास की बात नहीं करेंगे। सरकार ने पैसा है। मेरा एक सवाल आपसे, एक मिनट, चुप। मेरा एक सवाल आपसे, आप आदिवासियों के हक की बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि आपके अकेले एक विधायक, आपके एक अकेले, मेरी बात सुनिए, मेरी एक बात सुनो आप। चुप भैया, आदिवासी अगर नहीं थी तो कोर्ट ने शून्य क्यों किया सांसद को? कोर्ट ने उनको शून्य क्यों किया? एक हम आते हैं हम आपके पास आते हैं। एक सवाल है मेरा विपक्ष से, एक सवाल है मेरा
मेरा विपक्ष से एक सवाल है कि यहाँ पे एक मंत्री हुआ करते थे डॉक्टर अशोक साबले यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, कुंभी समाज के बड़े नेता थे। आज ये चौक पे चले जाओ, चौक का नामकरण वहाँ कांग्रेसी विधायक ने बस स्टैंड बनाया है, वहाँ बस स्टैंड पे नाम गायब कर दिया कांग्रेस उसका आपका। ये जिला आदिवासियों का है, आदिवासी सांसद इन्होंने नहीं लड़ा है, तो ये उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? उसके लिए माफी मांगेंगे कि ये बताओ, आदिवासियों का जो हक खाए हैं उसके लिए माफी मांगेंगे क्या? पूछ लो जो आदिवासी नहीं थी, बस ये तो आपको पूछना पड़ेगा। ये कह रहे हैं इस एक सेकंड आपसी एक सेकंड आपसी भाईचारे को बना, शांति से हम लोग बात करते हैं। शांति से बात करते हैं ताकि सारी बात। आप जैसे हैं आदिवासियों को लेकर है, और मध्य प्रदेश में ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वो आदिवासी वोटर सरकार बदलने और पलटने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में क्या कहते हैं, कांग्रेस के साथ आप है भाजपा? असल में क्या है, 10 साल तक फर्जी आदिवासी सांसद बना के रखा था भाजपा के पार्टी ने। दूसरी बात, पैसा एक्ट की बात कर रहा, पैसा एक्ट दिग्विजय सिंह था जब 96 में मुख्यमंत्री था, उस समय में पैसा एक्ट लागू किया था दिग्विजय सिंह ने। ये बीजेपी ने 18 साल में पैसा एक्ट लागू नहीं किया। आप एक्ट उठा के देख लो, जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तब 96 में पैसा एक्ट लागू किया, और ज्योति दुर्वे 10 साल तक फर्जी सांसद बना के रखकर आदिवासियों का हक खाने वाली सरकार है भाजपा। और जब से भाजपा आई है तब से आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार करते आ रही है। जब से ये कह रहे हैं इनका जवाब, एक मिनट इसका जवाब दे दीजिए, इनका जवाब जो उन्होंने आरोप लगा उसका जवाब। आदिवासियों का सम्मान अगर किया है तो केवल भाजपा ने किया है। आज देश के सबसे बड़े पद में आदिवासी को बैठाला है तो भाजपा ने बैठाला है। कांग्रेस ने केवल उनका दोहन किया है, ना उनको घर दिया है, ना जमीन दी, ना कुछ दिया है। तो यहाँ पे बहुत गंभीर बहस चल रही है। आदिवासियों की जमीन अभी सुरक्षित है तो वो कांग्रेस की देन है, वो इंदिरा गांधी की देन है। अगर आज आदिवासी जिंदा है और आदिवासी किसान बचा है, अगर उसके शरीर पे लंगोट बची है तो वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने वो जमीन बचाई, उनको वो रोजी दी, वो रोटी दी। आज उनके बच्चे जो पढ़ लिख के बड़े हुए हैं वो कांग्रेस की देन थी। एक बात पूछना चाहता हूँ कि इनने कहा कि इंदिरा गांधी यहाँ थी तो आदिवासी इस देश का नहीं है क्या? उसका अधिकार है, यहाँ पे कोई नहीं ला सकता, स्वतंत्रता है, चाहे किसी भी पार्टी का कोई एहसान नहीं है। वो यहाँ पैदा हुआ, मूल निवासी है, यहाँ रहेगा। कांग्रेस तो बिरसा मुंडा जी की जयंती क्यों नहीं मनाई? बीजेपी ने मनाई है जयंती। बीजेपी विधायक गोविंद नारायण सिंह ने रानी कमलापति के खिलाफ बयान दिया। विधायक ने आदिवासियों को इस जिले के लोग अपना हक मांगेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। आदिवासी लोग अपना हक मांगेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। इन्होंने जो आदिवासियों का हक खाए है ना 10 साल, हम चलते रहेंगे। तो इस बात को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और विकास कार्यों पे क्या हुआ और क्या होना चाहिए था। अब हम पूछते चाहते हैं कि 15 महीने में कमलनाथ ने ऐसा क्या किया कि दोबारा उन्हें पुनः सत्ता में आप देखना चाहते हैं? 100 रुपए में सब लोगों को बिजली मिली कि नहीं मिली? इन लोगों ने लिए कि नहीं? 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली बता दें, लिए कि नहीं? हम पूछेंगे। आप किसानों का कर्जा माफ हुआ 1 लाख रुपए तक। इस जिले के 50,000 लोगों को प्रमाण पत्र के साथ कर्जा माफ हुआ है। कमलनाथ जी आए, अब हमारी सरकार ने घोषणा करी है कि 500 रुपए में हम गैस देंगे, जो हम राजस्थान में दे रहे हैं। हम पेंशन बहाली करेंगे जो हमने तीनों प्रदेश में की है। ये लोग करेंगे क्या? ये 500 रुपए का गैस क्यों नहीं दे? जवाब लेते हैं, उनसे आते हैं। इनका कहना है कि हमारी सरकार आई तो कमलनाथ जी ने घोषणा किया हुआ है। एक सेकंड पहले उनके मैं सवाल बता दूं फिर आपका जवाब सुनूंगा कि 500 रुपए में सिलेंडर गैस देंगे और तमाम बिजली बिल कम हो गया, 100 रुपए यूनिट हो गया, साथ में किसानों का कर्जा माफ हो गया। तीनों पे एक करके सबसे जवाब चाहेंगे। देखिए 500 रुपए सिलेंडर की ये बात कर रहे हैं, हम तो 1000 रुपए बहनों को दे रहे हैं, 2 सिलेंडर दे रहे हैं भैया। 1000 रुपए 10 जून को पहली किस्त आने वाली है, लाडली बहना, और ये बहनें हमारे भाई को वापस शीर्ष पे पहुंचाएंगी। आप आने तो 10 जून
रिवॉल्यूशन आएगी। देखिए अब किसान कर्ज माफी कर रहे योजना से हैं, बिजली बिल कम हो गया, 100 रुपए यूनिट हो गया। जवाब सुन लेते हैं। तो वो तो भाजपा सरकार ने किया है। 100 रुपये का जो मिनिमम बिल आ रहा है 100 यूनिट से कम वाला, वो भाजपा सरकार ने किया है। इनकी क्या उपलब्धि इसमें? ये तो अभी आएंगे तो इनको नया घोषणा पत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले 18 में बोला था वो लागू करेंगे ऐसा बोलें। ये 4000 रुपये देंगे, 2 लाख माफ़ करेंगे किसानों के, ऐसा बोले। ये 500 रुपये में क्या करेंगे? इनके ज़माने में 500 में सिलेंडर मिलता था ना, तो एक व्यक्ति के 2 दिन खराब होते थे, वो नौकरी से छुट्टी लेके आता था भैया, दिन भर सिलेंडर ही नहीं मिलता था। एक सवाल और करते हैं, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। इतना बड़ा जिला है, 5 विधानसभा, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं है। जी जी, ये जो आप सामने हॉस्पिटल देख रहे हैं 300 बेडेड हो चुका है। इसमें एक नई यूनिट चालू हो चुकी है। जैसे ही 500 बेडेड हो जाएगा ये मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई कब तक हो जाए? जब आपकी सरकार हमारी रहने वाली, दोनों डबल इंजन की, और ये मेडिकल कॉलेज भी हम ही बनाएंगे। आप निश्चिंत यहाँ विधायक जीतेंगे तब ऐसा आप लोग जब सरकार थी तो 13 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए थे, तो वो बैतूल जिले को आदिवासी होने का नाते यहाँ क्यों नहीं दिया आपने? कमलनाथ छिंदवाड़ा क्यों ले गए उन्होंने? यही मैं जो शुरुआत में एक सेकेंड यही शुरुआती एक सेकेंड शुरुआती बहस में एक सेकेंड शुरुआती बहस में मैंने यही कहा था कि जो यहाँ की परियोजनाएं थी, जो यहाँ विकास होना चाहिए था, वो कमलनाथ उठा के ले गए छिंदवाड़ा। अभी आ रहा पूरे प्रदेश में विकास हुआ है। कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश साथ न्याय किया है। अकेला छिंदवाड़ा नहीं, पूरे प्रदेश में उन्होंने नए नए काम किए हैं, नए नए कॉलेज खोले हैं, सड़कों के लिए बराबर पैसा दिया है, किसानों को बराबर कर्ज माफ किया है, और 2 लाख जो बचा था वो करने वाले थे। इन्होंने विधायक खरीद करके सरकार गिरा दी, अन्यथा पूरा विकास ही विकास होता। इनकी जो सड़क है वो देख लो, अभी भी बैतूल से भोपाल अभी तक बन ही नहीं, और थिगड़े लगना चालू हो गया। यह है इनकी भाजपा की सरकार। जहां हम खड़े हैं इस विधानसभा सीट से नीलेश डागा विधायक हैं। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण हेतु एक बड़ा चंदा इकट्ठा करके वहां उनके निर्माण के लिए दिया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम मंदिर का निर्माण के लिए जो चंदे का काम किया है वो सिर्फ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और एक अधिकृत संस्था द्वारा किया गया है। बाकी हमारे को कोई लेना देना नहीं। हमारा जो चंदा है वो ऑथेंटिक चंदा है, और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और आप देखेंगे 2024 के पहले भव्य राम मंदिर में सभी लोग, यहाँ के जितने भी शहर के लोग नहीं, पूरे देश के लोग दर्शन करने जाएंगे, रामलला को मत्था टेकेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने राम सेतु रक्षा मंत्र मंच वाले विषय में काल्पनिक शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया कि भगवान राम नहीं है, ये कपोल कथा है, फिर उसी कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक हो या कोई भी नेता हो राम के नाम पे चंदा कैसे वसूल कर सकता है? ये कोई विषय नहीं था लोगों से मिलने का, जाने का, घर घर लोग भगा रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे। तो एक संवेदना प्राप्त करने के लिए, सहानुभूति प्राप्त करने के लिए डब्बा लेके घूमे। ठीक है, अब मैं इसका जवाब जान लेता हूँ। आपने सवाल सुन लिया कि वो उनकी स्थिति खराब थी और लोग उनको भगा रहे थे, तो उन्होंने लोगों से संपर्क किया, कैसे उनके घर में कनेक्ट हुए? बहाना, मतलब भगवान राम को उन्होंने सहारा लेके लोगों के घर में घुसे। भाई 23,000 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। इनके सबसे एक सेकंड, मैंने बोला क्या भी? मैंने बोला, जवाब सुन लेते, जवाब सुना भाई। 23,000 वोटों से वो बैतूल विधानसभा से चुनाव जीते। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि उनको भगा रहे हैं लोग, तो मेरे को तो या कहीं दिखा नहीं कि उनको लोग भगा रहे हैं, है ना। और इनके सबसे बड़े नेता को हराया चुनाव, ठीक है, वो अलग चीज़ है। राम मंदिर, राम भगवान में उनकी आस्था होगी भाई, वो उनको एक सेकंड उनकी पर्सनल, हमारी कांग्रेस की आइडियोलॉजी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस, सुनिए, वो उनका भाई साहब हाँ, आपने एक सेकंड आपने ठेका ले लिया राम भगवान का। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ठेका ले लिया कि राम भगवान आपके हैं, हमारे नहीं है। नीलेश डागा कह रहे थे, वो कह रहे हैं वो सब होता कौन है? ये होते कौन है बोलने वाले? ये ठेकेदार है, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार है। एक सेकंड, ये मैंने बोला हिंदू भगवान राम के ठेकेदार है ये लोग, ये ठेकेदार है भगवान राम के। बाकी हम लोगों को सबको अंबेडकर जी या मुसलमान धर्म अपना लेना चाहिए, ये ठेकेदार हैं हिंदुओं के। मैं इसे जान लेता हूँ। इनका कहना है इनकी फोटो कि राम काल्पनिक है, कांग्रेस का ऐसे पहले ऐसा नहीं है, ऐसा किसने कहा? अभी इन्होंने आरोप लगाया। एक मिनट पुनः सुना देता हूँ। देखिए भाई साहब,
मैं बताऊं। एक सेकंड। जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आप जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते थे। भारतीय जनता कौन कह दिया आपको, कौन बता दिया? हमने काम किया, हमारे पूर्वजों ने काम किया है। कौन रोकता था? जय श्री राम के नाम, भगवान तो किसी के कॉपीराइट है नहीं। लोग रोका करते थे, कांग्रेस के लोग रोका करते थे, संगठन चलाने वालों के ऊपर उल्टे मामले दर्ज किए करते थे। ये होता था। आज जो देन है राम मंदिर की, ये भारतीय जनता पार्टी की है, नरेंद्र मोदी जी की है, योगी जी की है। और समझ के निर्माण के लिए यहाँ के वर्तमान विधायक ने इतना बड़ा चंदा कितने करोड़ का दिया था? 11,50,000 ऐसे कुछ रुपए का चंदा दिया था। 1-1 रुपया घर से कलेक्शन करके दिया था। ये तो भगवान के नाम पे दिखावा कर रहे हैं। क्यों दिखावा? ये तो सुनो तो सही, ये तो दिखावा कर रहे हैं। ये तो भगवान के नाम पे दिखावा कर रहे हैं। 1-1, 2-2 हमारे भगवान अभी सारे आम बेइज्जती कर रहे हैं। ये 1-1, 2-2 रुपए करके हमारे भगवान, हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू सेना, ये सब लोग सब व्यक्तिगत चंदा मारे अपनी श्रद्धा से। ये तो लोगों के पास में जा जाके हमारे भगवान को जलील कर रहे हैं ये लोग। बैतूल के राम मंदिर और भगवान के लिए उन्होंने क्या किया? जहाँ तक एक सेकंड जहाँ तक डागा परिवार का मैं आपको बता दूं, डागा परिवार बहुत पुराना है, बैतूल का प्रतिष्ठित परिवार है। और डागा परिवार हमेशा, आज से नहीं, सालों से मैं देखते आ रहा हूँ, जब से मैं छोटा था, धार्मिक कामों के लिए हमेशा आगे रहा है, अग्रणी रहा है। हर धर्म के काम में उनका कहीं ना कहीं छोटा बड़ा जो भी सहयोग रहा है ना। अब रही बात ये राम मंदिर के चंदे की, तो नीला डागा विधायक बैतूल को कोई पार्टी ने नहीं बोला था ये करने का। भाई उनके दिल में रोम रोम में शायद राम बसते हैं, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं प्रभु श्री राम के लिए मेरी बैतूल विधानसभा से 1-1 रुपए इकट्ठा करके वो जो राम, एक सेकंड बोलना है ना, वो उस राम भगवान को, वो जो हमारे राम भगवान है, उनको मैं ये पैसा ले आके चढ़ाऊं तो हमारे बैतूल के किसान उन्नत हो, उनको आशीर्वाद मिले प्रभु श्री राम का। इसलिए उनने इतना बड़ा आयोजन किया। कांग्रेस को भगवान राम का आशीर्वाद चाहिए? क्यों नहीं लगेगा? हमको तो भगवान राम का भी लगेगा, हनुमान जी का भी लगेगा, अल्लाह ताला का भी लगेगा, प्रभु ईसा मसीह का भी लगेगा, वाहेगुरु का भी लगेगा। ये देश अकेला हिंदुओं का थोड़ी है, ये देश सबका है। और ये लोग धर्म के नाम पर, है ना, ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करके, है ना, कौन ने बोला, कौन ने हलफनामा दिया? सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने कोर्ट में हलफनामा देके बोला है कि राम सेतु काल्पनिक है। और जबकि नासा ने उसको डिटेक्ट करके वैज्ञानिक तरीके से बताया कि यहाँ पे एक सेतु होता था जिसका नाम राम सेतु है, उसकी पुष्टि की नासा ने। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ के स्थानीय होने के नाते, एक सेकंड, यहाँ के स्थानीय होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या अभी चल रहा है और कितना विकास हो सकता है, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हो सका इसमें? अब यहाँ का स्थानीय होने के नाते नेता, मैं स्थानीय निवासी हूँ बैतूल का। हमारी सरकार आई, मतलब कमलनाथ जी की, सॉरी, अभी मैं स्थानीय होकर बात कर रहा हूँ, नॉट ए कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार ही चेंज हुई शिवराज सिंह चौहान की। हम जो कांग्रेस के विधायक थे उन पर डकैती हुई, 19 विधायकों की डकैती कर ज्योतिरादित्य सिंधिया नामक के गद्दार ने पार्टी के साथ छल करके शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनाई, जिसके कारण हमारा बैतूल और मध्य प्रदेश पिछड़ गया है। और आने वाले 6 महीने बाद कांग्रेस प्रचंड बहुमतों से यहाँ सरकार बना रही है मध्य प्रदेश में। आगे मैं आपसे और सवाल करूंगा, एक सवाल, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जब तक आपके पार्टी में सिंधिया थे तो वो राजा थे और राजा हरिश्चंद्र थे, और पार्टी से बाहर गए तो गद्दार हो गए। नहीं, एक्चुअली वो राजा नहीं थे, वो राहुल गांधी के बड़े प्रिय थे, उनको दोस्त समान ट्रीट करते थे। आज स्थिति ये हो गई है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह उनके बंगले पे जाता है तो गुलामों समान वो उसको ऐसी थाली परसते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमेशा दिल में बसा के रखा, बरोबरी में। अभी मोदी, एक मिनट, अभी मोदी, अभी एक सेकंड, मोदी अभी उज्जैन आए हुए थे, प्रधानमंत्री हमारे देश के, और जब भगवान महाकाल की पूजा कर रहे थे तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर बैठ के पहरेदारी कर रहा था। और नहीं तो वही राहुल गांधी जब पूजा कर रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया बाजू में खड़े होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। जवाब जान लेते। असम का विश्वा शर्मा क्यों गया? राहुल गांधी कहता है, राहुल गांधी जी के बारे में छेड़ने जाते हैं बयान। क्या एक मिनट, क्या गांधी ने कहा कि मंदिर में जो जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, मेरे पास में है ऑलरेडी, उनका है ट्रीटमेंट,
चलाई गई खबर है। क्या 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 कह रहे हैं? भाजपा के कार्यकाल में हमारे आदिवासियों को 4 लड़कियों को सामूहिक बलात्कार करके 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया, और ऊपर से शिवराज सिंह चौहान बोलता कोई भी हमारे आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार, माँ बहनों के ऊपर अगर अत्याचार होगी तो 10 फीट में गड्ढे में गाड़ देंगे। उनको मिलने के लिए सीएम भी नहीं गया, बताइए आप। नेवामर में सीएम भी नहीं गया। भाई साहब किस जगह है हमें? अरे सुनिए, सरकार अभी भी शिवराज सिंह चौहान है, पूरा इंसाफ होता है हमारी सरकार में। आप तथ्य प्रस्तुत करें, आप तथ्य प्रस्तुत करें, उसके बाद बात करें, मिथ्या आरोप ना लगाए जो आदिवासियों के लिए भाजपा कर रही है। ठीक है, मैं ये चाहूंगा स्थानीय होने के नाते यहाँ और क्या विकास होना चाहिए था? देखिए, क्योंकि ये जिला जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब से ये है, तो और क्या हो सकता है? देखिए एक मिनट, देखिए स्थानीय होने के नाते मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय जो डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है माननीय शिवराज सिंह चौहान और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो बहुत ही शानदार काम कर रही है। सड़कों का चौड़ीकरण का काम चालू हुआ, आप घूम सकते हैं पूरे शहर में, शानदार सड़कें बन रही हैं, किसानों को न्याय मिल रहा है, बहनों को बहुत जल्दी 1000 रुपये की योजना के अंतर्गत पैसे मिलने वाले हैं, सारे जनता 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसी चीज़ का पेट में दर्द कांग्रेसियों को हो रहा है। इनने कुछ नहीं किया 60 साल में, हम कर रहे हैं तो इनको, और सत्ता की भूख के कारण ये जो दूर रह रहे सत्ता से, ये नहीं रहना सकते, इसलिए गरीबों को जो सरकार अनाज, आपकी सरकार आएगी तो यहाँ बैतूल वासियों के लिए क्या कुछ खास मिलने वाला है? देखिए हमारी सरकार पुनः आएगी, विधायक भी हमारा आएगा, और बैतूल वासियों को और दुगनी गति से जो कार्य हो रहे हैं उसकी गति और तेज होगी। क्योंकि रोजगार के लिए क्या प्लान, कुछ प्लान है? जी, रोजगार के लिए हमारा मुल्ताई में आपसे जानते हैं कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। भाई साहब रोजगार के लिए प्लान बना हुआ है, सरकार जो चुनाव होएगा इसके बाद। इसके पिछले बार तो आप ही सरकार थी, आप ही विधायक थे। वही तो रोजगार है ना, रोजगार का इंडस्ट्रियल और रोजगार का क्या? कोसमी में इंडस्ट्रीज एरिया खुला हुआ है, वहाँ अनेकों इंडस्ट्रीज खुली हुई है। अभी महू पानी में कम से कम 20 बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है। दूध को लेकर दुग्ध प्लांट, अपने वहाँ 5 दुग्ध प्लांट बड़े हैं, स्टार्टअप बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसानों की फसल के लिए काम भाजपा सरकार ने किया है। इन्होंने तो किसानों पे गोलियां चलाई है दिग्विजय सिंह की सरकार में। मुल्ताई में 100 किसानों की हत्या हुई थी। इनसे एक सवाल पूछ लो, किसानों के लिए, उन किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? किसानों के लिए इनका कहना है कि कर्ज माफी हुई, क्या कहना चाहते हैं? देखिए भाई साहब, कांग्रेस ने अपना आधार जनाधार केवल बैतूल नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश में खो दिया है। उनका कोई भी नेता उसका जनाधार नहीं बचा। राहुल ने झूठ बोल के, माफी मांग के, झूठ बोल के, माफी मांग के स्थिति ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, लोकसभा से बाहर घूम रहे हैं, बेल भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इन्होंने अपना आधार खो दिया। कुछ भी हो जाए, पेशेंस खो दिया है, तो ऐसी पार्टी में कोई विश्वास करने वाला नहीं। विधायक ने बोला था कि माल गुजार है, बोले हम अतिक्रमण हटाए थे, तो क्यों हटाए थे? क्या भाई माल गुजार है विधायक? तो एक सेकंड, उनकी गलती है क्या कि अगर उनके पास 800,000 एकड़ खेती है तो उनकी गलती है क्या? माल गुजार है तो एक माल गुजार है तो है। अब मैं ये पूछ रहा हूँ इनसे एक सवाल मेरा इनसे यह है कि हमारा बैतूल बहुत तहजीब वाला है। आज अभी इतनी देर हो गई, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी नेता के खिलाफ पर्सनल अटैक किया कांग्रेस ने? नहीं किया। इन्होंने सुनो बहुत क्या किया सब मालूम है। 450 करोड़ रुपए का ये सार्वजनिक रूप से झूठा आरोप लगा रहा है हमारे विधायक बैतूल पे। क्या ये उचित है? आईटी की रेट भी हुई। अरे तो भाई एक सेकंड, आईटी की रेट हुई है तो आईटी और वो जो भी एजेंसी सरकारी तंत्र, हाँ भाई वो अपनी कार्रवाई कर रहा है। जब सजा होगी उसके बाद अगर ये सार्वजनिक रूप से बोलते समझ में आता। इनने क्यों झूठ बोला? झूठे आरोप लगा रहे हमारे विधायक पे, गलत बात है। देश की आजादी के बाद मालगुजारी प्रथा खत्म हो चुकी है। अभी इनको भाई साहब को ये नहीं मालूम, मालगुजारी कहीं नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार 28 एकड़ से ज्यादा खेती नहीं रख सकता ऑन पेपर। वो चापलूस थे और अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, 1 मिनट में आते हैं। कुछ मेरे पास और सामान्य लोग भी हैं, आम आदमी, उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या फिर आते हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? पूरन साहू। वर्तमान सरकार खुश है? वर्तमान सरकार खुश है? वर्तमान सरकार ने किया क्या? वो वर्तमान सरकार ने, हम बहुत अच्छे खुश है। उन शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ वर्तमान विधायक,
वर्तमान विधायक से इनसे पूछो कि वर्तमान विधायक ने पिछले 5 साल से भी विधायक है, उन्होंने ऐसी कौन सी उपलब्धि पैदल विधानसभा में जिससे जनता खुश है? पूछो इनसे क्या चाहते हैं आप, परिवर्तन या हाँ? नहीं, यही है भाजपा सरकार, शिवराज सरकार। आप क्या कहते हैं? ये ज्योति दुर्वे का कह रहे थे, सांसद का 10 साल रही है और अदर कास्ट से बता रहे हैं वो, तो 10 सालों में उसको जेल क्यों नहीं हुई? अगर अदर कास्ट से थी तो जेल क्यों नहीं हुई? 10 साल पूरे किए उन्होंने। उसके बाद हमने DD UICO को चांस दिया बीजेपी ने, तो फिर क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि भाई वो अदर कास्ट की थी, पवार थी, तो फिर क्यों नहीं हुआ उसको? मैं कहना चाहूँगा कि इनके विधायक द्वारा अभी तक के कितने काम हुए हैं, उपलब्धियाँ क्या है इनके 4 विधायकों की, इनने क्या काम किए, ये मुद्दे को भटकाते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं, जिले की बात नहीं कर पाते हैं। सवाल भाई साहब का यह है कि ये कह रहे हैं 4 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन एक एक विधायक को एक एक उपलब्धियां बता दी क्या? भैया सरकार बनी हमारी 1 साल 1.5 साल हुआ, जब तक के बिजली वाला काम, किसानों वाला काम, ये सब सरकार कर ही रही थी, प्लान बनना चालू थे। इस बीच में इनके नेताओं ने हमारी सरकार पे डकैती करी, हमारे विधायक ही चोर के ले गए, तो हम क्या विकास कर पाते बताओ? सरकार चली गई हमारी, है ना। उसके बाद 3.5 साल से इनकी सरकार है, क्या कर रहे हैं पूछो। उसके पहले भी 15 साल इनकी सरकार थी, क्या किया इनने पूछ लो। हमारा है क्या? राहुल गांधी की सदस्यता जो चली गई उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, राहुल गांधी की सांसद सदस्यता चली गई उस पर क्या कहना? राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता, ये लोग राहुल गांधी से डर गए थे। किस लिए डर गए थे? जो वो संसद में सवाल उठा रहे थे, अथेंटिक सवाल उठा रहे थे, अडानी और मोदी जी के रिश्तों पे जो उन्होंने सवाल किए, उससे ये डर गए और उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच के उनको सजा करा के संसद से उनकी सदस्यता समाप्त करते हैं। ये इनका कहना है कि वो हमारे टाइम पास है। 52% राहुल गांधी जी हमारे स्टार प्रचारक थे, उनको हम क्यों दूर करेंगे? वो 22 रुपए लीटर आटा बेच देते हैं, हम उनको क्यों बचाएंगे भैया? मैं बता रहा हूँ, ऑथेंटिक बात करते। कोर्ट में निर्णय आया, गुजरात के सूरत कोर्ट ने निर्णय दिया, पूरा रैला लेके गए, दिखावा किया, 52% OBC समाज का अपमान किया उस व्यक्ति ने, उनको चोर कहा। 52% OBC, 52% ये भी वही कर रहे हैं, इसलिए मुंह की खाएंगे। भाई वो 2 मोदियों को चोर बोला है, ना कि पूरी OBC समाज को चोर बोला। ये लोग ऐसे ही करते हैं, इनका कहने और कथनी में अंतर है ना। अब मैं ये इनसे सवाल कर रहा हूँ कि वो ब्रजमोहन पहलवान के खिलाफ में वो बच्चियां बैठी हुई हैं दिल्ली में, उसने 1000 बच्चियों का शोषण किया है, उस पर क्या कहना है इनका बताइए, बताइए जवाब। देखिए, उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है, ठीक है, उसकी जांच होगी और अगर वो दोषी है तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कार्रवाई भी होगी। कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई भी बचने वाला नहीं है, गलत है तो जाएगा। कोई गलत, जितने गलत है वही तो राज कर रहा है। हमारे गृह मंत्री पे कौन कौन से एलिगेंस है सबको मालूम है, जिला है ना। और मीडिया 70% इनने हाईजैक कर ली है ना। हर जगह बस इनके संघ की कट्टरता है, वो कट्टरता विचारधारा ये जमीन पे ला रहे हैं। आदिवासी इस वक्त किसके साथ है, कांग्रेस? नहीं, आदिवासी अधिकतर तो कांग्रेस के साथ ही है। जयस फिर कहाँ जाएगी? नहीं, तो जैसे वो एक कांग्रेस से समर्पित है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिरालाल। इस बार तो चर्चा है कि अलग से कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। वो तो देखो उनके अपने अपने विचार है, लेकिन वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो कांग्रेस का विधायक है ना, तो कांग्रेस के साथ ही आदिवासी। इस बार जयस अलग से चुनाव लड़े, जयस इस बार अलग चुनाव लड़ने वाले, कांग्रेस के साथ लड़ेंगे। नहीं, वो तो देखो अपने अपनी विचारधारा तो रहेगी, लेकिन वो कांग्रेस के साथ ही, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के साथ है तो एक जैस एक सामाजिक संगठन है, ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन। दो सवाल, भाजपा से दूरी होने का क्या कारण है, भाजपा कांग्रेस के साथ होने का क्या कारण है? देखो, कांग्रेस ने जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1949 में संविधान बना और देश लागू हुआ, 49 में लागू हुआ, 50 में जब आदिवासियों के लिए, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो आदिवासियों के लिए, गैर आदिवासियों के लिए रजिस्ट्री नहीं होने दिए, कानून बनाइए, 5वीं अनुसूचित कानून आई है, 6वीं अनुसूचित कानून आई है। BU यूनिवर्सिटी थी, इनकी जो सरकार आई, इनकी सरकार ने ले जाके छिंदवाड़ा लेके चल, और आज भी दर बदर छात्रों यहाँ लटक रहे हैं, हमारे छात्रों यहाँ लाइन लगा रहे, वो कर रहे हैं, और यहाँ पूरे BU के यूनिवर्सिटी के छात्र बैठे और बहुत परेशान, और इनके विधायक रोडों पे हमारे छात्रों को गाली बकते हैं और उठा के फेंक देंगे, ऐसी गतिविधि करती है छात्रों के बारे में।
इनके नीले डागा ऐसी बातें बोलते। तो ये थी बैतूल विधानसभा की चुनावी यात्रा, जहां पर तमाम आम लोगों ने, कांग्रेस भाजपा के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। अब देखना होगा कि चुनाव में थोड़ा वक्त है, अब देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। बैतूल से नीरज द्विवेदी के साथ कैमरामैन ललित डोंगरे। चुनावी चकल्लस।